जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। जैसे कि आपका प्लेसमेंट रिलायंस में हुआ है, तो लेट्स टॉक अबाउट द प्रोसेस कि स्टार्ट कैसे होता है, कितने राउंड होते हैं इंटरव्यू के, और कितने एप्टीट्यूड राउंड होते हैं। तो सबसे पहले जो रिलायंस कंपनी हमारे कॉलेज में आती है, तो सबसे पहले एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो एप्टीट्यूड की प्रिपरेशन मैंने जैसे कि इंडिया बिक्स कुछ ऐसे वेबसाइट्स होती है, वहाँ से आप एप्टीट्यूड की अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। और उसके बाद जैसे आपका एप्टीट्यूड निकल जाएगा, उसके बाद आता है आपके इंटरव्यूज़ के बारे में। तो इंटरव्यूज़ बेसिकली जो होते हैं, 2 राउंड होते हैं रिलायंस के। एक होता है आपका टेक्निकल राउंड और दूसरा होता है आपका एचआर राउंड। तो बेसिकली टेक्निकल राउंड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो होते हैं मेनली आपके इंटर्नशिप और आपका प्रोजेक्ट, जो आप 4th ईयर में प्रोजेक्ट करते हो। तो बेसिकली जो इंटर्नशिप हमने ओएनजीसी हाजीरा प्लांट में की थी, तो उसके ऊपर जो क्वेश्चंस था वो प्लांट का प्रोसेस और बेसिकली वहाँ के इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, आपने किस प्रकार से वहाँ पर प्रोसेस का अच्छे से स्टडी किया था, उसके ऊपर मेनली होता है। और जो आपका ये होता है कैसे प्रोजेक्ट, हाँ, तो प्रोजेक्ट मेनली होता था हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ वैल्यू एडेड कंपोनेंट्स फ्रॉम जावा प्लम ड्यूज। तो बेसिकली जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू इसके क्वेश्चंस, तो वो था एक्सट्रैक्शन के ऊपर। तो एक्सट्रैक्शन का बेसिक प्रिंसिपल, एक्सट्रैक्शन के टाइप्स, वेरियस टाइप्स ऑफ एक्सट्रैक्शन, और व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन द एक्सट्रैक्शन और डिस्टिलेशन, क्यों आप एक्सट्रैक्शन को ही प्रीफर करते हो, और वेरियस टेम्परेचर और प्रेशर जहाँ पर एक्सट्रैक्शन प्रोसेस जो हमारा होता है, ये सब कुछ बेसिकली एक्सट्रैक्शन के ऊपर क्वेश्चंस था। और मेनली जो था इक्विपमेंट्स और फ्लो मीटर्स, जैसे कि वो कुछ अपने को ऑप्शंस दिया जाता है कि जैसे कि आप किस किस सब्जेक्ट के ऊपर मेनली आपके अच्छे से कमांड है, और उसी के ऊपर मेनली आपके बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे कि फ्लूइड मैकेनिक्स में आपके फ्लो मीटर्स इसी के ऊपर था, और जैसे कि मास ट्रांसफर ऑपरेशन में ड्राइंग और एक्सट्रैक्शन, इसी के ऊपर मेनली आपका क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, आपसे पहले वहाँ पूछा जाता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है। हाँ, जैसे कि आपके टेक्निकल में आपके प्रोजेक्ट के ऊपर हो गया, 5-10 मिनट इस पे 4-5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली, और उसके बाद आपके ऊपर मेन जो सब्जेक्ट था उसके ऊपर 4-5 क्वेश्चंस चलते हैं। अच्छा, तो सब्जेक्ट लोगों को क्या चूज करना चाहिए, स्टूडेंट को क्या लगता है। हाँ, सब्जेक्ट तो बेसिकली अपनी चॉइस के ऊपर ही रहता है, पर मेनली जो केमिकल इंजीनियर होता है उसके लिए मास ट्रांसफ़र और हीट ट्रांसफ़र ये एक हर्ट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग माना जाता है, जिसके लिए अपन ये मेनली सब्जेक्ट्स आर प्रेफर किया जाता है इंटरव्यू में। तो जैसे कि आपने हीट ट्रांसफर और मास ट्रांसफर बोला, तो उसमें आप कुछ क्वेश्चन बता सकते हो जो इंटरव्यू के दौरान पूछे जाते हैं। देखिए, हीट ट्रांसफ़र में जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज, जैसे फोरियर्स लॉ होता है, जैसे कि आपका हीट ट्रांसफ़र के किरचॉफ्स लॉ होता है, और काफ़ी सारे रेडिएशन के लॉज होते हैं। ये सारे लॉज के ऊपर ही मेनली आपको स्टडी करना होता है। और बेसिकली हीट ट्रांसफ़र में इक्विपमेंट जैसे कि हीट एक्सचेंजर, वेरियस टाइप्स ऑफ हीट एक्सचेंजर्स के ऊपर मेनली आपको फोकस करना चाहिए, किस प्रकार इंडस्ट्री में और किस किस अलग अलग सबस्टेंस के लिए कौन सा हीट एक्सचेंजर बेस्ट सूटेबल है, इसका ऑपरेटिंग टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, इस चीज़ का थोड़ा सा इंफॉर्मेशन और नॉलेज प्रोसेस होनी चाहिए। और मास ट्रांसफर में मास ट्रांसफ़र में बेसिकली डिस्टिलेशन कॉलम और इसका मैकेपथिले मेथड, ये सब आपको अच्छे से आप पता होना चाहिए। और मास ट्रांसफ़र के ऑपरेशंस जैसे कि वेरियस डिस्टिलेशन का बेसिक प्रिंसिपल, रिलेटिव वोलेटिलिटी, डिस्टिलेशन ही मेनली फोकस किया जाता है, वेरियस टाइप्स ऑफ डिस्टिलेशन प्रोसेस, ये सब चीज़ें बेसिकली पूछी जाती है रिलायंस में। अच्छा, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये है आपसे कि कितने इम्पैक्ट पड़ता है, आप कहाँ से इंटर्नशिप किए हो। वो तो बोलते हैं अगर आप रिलायंस पे जा रहे हो, अगर आप इंटर्नशिप बीएसपी या फिर कोई स्टील प्लांट से किए हो, चांसेस कम, ऐसा कुछ होता है कि। हाँ, जैसे कि मेनली आप रिलायंस जो है एक रिफाइनरी का पार्ट है, तो मेनली जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आपका इंटर्नशिप पे ऊपर ही रहता है। तो मतलब ये ज़्यादा सही रहता है कि आप एक अच्छी रेप्यूटेड पीएसयू में जहाँ पर रिफाइनरी है उसी में आप इंटर्नशिप करो। और जो कि इंटरव्यू होता है मेनली तो एक आपका टेक्निकल हो गया है, और बेसिकली एचआर इंटरव्यू भी एक मायना रखता है आपका सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। तो एचआर इंटरव्यू में भी आपको कई सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि आपके कॉलेज में आप जिस क्लब या कमेटी में होते हैं उसके क्वेश्चंस आपको अच्छे से पता होने चाहिए। जैसे कि आप जो भी पोजीशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी आपकी, और इसके बीच क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। और एचआर इंटरव्यू बेसिकली इसी पे होता है कि आपको
किस प्रकार आप कंपनी को कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपने स्किल्स द्वारा, अपने आपका कंट्रीब्यूशन कैसे होता है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जैसे कि आप अगर रिलायंस या फिर IOCL दो कंपनी है तो आप किस कंपनी में जाना पसंद करोगे और क्यों। काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स पूछे जाते हैं रिलायंस के, और वर्किंग कंटिन्यूइंग प्रोजेक्ट ऑफ रिलायंस, ये सब क्वेश्चंस HR में पूछ जाते हैं। प्लस कंपनी से जाने, कंपनी के इंटरव्यू से पहले आपको कंपनी के बारे में हर चीज़ पता होनी चाहिए। लाइक उस कंपनी का रिसेंट प्रोजेक्ट क्या है और कंपनी स्टार्ट कब हुई, ये सब कुछ कुछ चीज़ें होती है। तो जैसे कि प्लेसमेंट जब हुआ आपका, तो प्लेसमेंट के कितने दिन बाद लाइक रिजल्ट आ जाता है? उसी दिन आता है, उसके दिन बाद? हाँ, प्लेसमेंट पे जैसे ये कम्प्लीटली मान लो 1 हफ्ते का प्रोसेस होता है जिसमें एप्टीट्यूड भी होता है और ऑनलाइन आपके टेक्निकल इंटरव्यू और HR है। तो इसके 1 हफ्ते के अंदर पूरा प्रोसेस का इंटरव्यू रिजल्ट आ जाता है। अच्छा, तो अभी जैसे कि आपका तो प्लेसमेंट हो चुका है रिलायंस में, तो मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि आप क्या रिलायंस में फोकस थे या फिर बाकी कंपनी में भी अप्लाई करते थे, ऐसा कुछ था क्या आपका सीन? हाँ, जैसे कि मैं रिलायंस में, मेरा मेनली 2 कंपनी पे टारगेट था, एक था रिलायंस और एक था अडानी। तो बेसिकली मैं 2 कंपनी के ऊपर ही करना चाहिए, कभी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इट डिपेंड्स कि आपका उस दिन का लक भी कैसा है, आपको HR मतलब आप किस प्रकार से उस चीज़ को टैकल कर पा रहे हो। और बेसिकली लक भी काफ़ी चीज़ों में काफ़ी चीज़ों तक मायने रखता है। इट प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर योर सिलेक्शन एट दैट पर्टिकुलर डे। तो बेसिकली मैं रिलायंस के लिए कर रहा था, पहली कंपनी मेरी रिलायंस ही थी और अडानी तक मैं मतलब उसी में। अडानी बाद में हुआ, तो अडानी के पहले आपका रिलायंस में हुआ। तो एक क्वेश्चन आपसे ये था कि बहुत लोग बोलते हैं कि अगर आप कोई क्लब कमेटी में नहीं हो तो आप इंटरव्यू के दौरान आप ऐसा बना सकते हो कि मैं इस क्लब कमेटी में था। तो आपको क्या लगता है कि इंटरव्यू के समय आपका वो बनाया हुआ आंसर और आपका जो ट्रूथ आंसर है जो कि आप रियल पे उसे किए हो, दोनों में फर्क दिखता होगा इंटरव्यूअर को कि चल जाता है? सारा खेल होता है देखो कॉन्फिडेंस के ऊपर। अगर आप भले किसी क्लब कमेटी में ना हो पर आप उस चीज़ कितने अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, ये सब अपने ऊपर रहता है। अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, आप HR को कन्विंस कर पा रहे हो, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो जैसे कि ऑन कैंपस में ये चीज़ें होती है कि जब कोई कंपनी आपके पास आती है तो हमारी वैल्यू होती है, तो जिसमें यहाँ पर बेसिकली नॉर्मल क्वेश्चन से पूछे जाते हैं जैसे कि ऑन कैंपस में। पर जब आप ऑफ कैंपस में जाते हो तो वहाँ पर उस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो जब आप ऑफ कैंपस में अप्लाई करते हो, अगर मान लो ऑन कैंपस के थ्रू आपका रिलायंस में नहीं हुआ तो रिलायंस ऑफ कैंपस भी इंटरव्यू लेती है। तो सिलेक्शन प्रोसेस वही रहेगा, पहले FD रहेगा, उसके बाद इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा। तो ऑफ कैंपस में बेसिकली वहाँ पर तो पूरा अच्छे से आपको निचोड़ा जाएगा। मतलब अगर आप पूछोगे कि आपको पूछा जाएगा आपके फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, अगर मान लो आपने पूछा है हीट ट्रांसफर मास ट्रांसफर, मैंने बता दिया, तो इंटरव्यूअर आपको जस्ट अपोजिट सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेगा। आपको पूछेगा फ्लूइड मैकेनिक्स, पेट्रोलियम रिफाइनिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी। मतलब आप जब किसी कंपनी के ऊपर अप्रोच कर रहे हो तो उस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू होगी। तो उस कंपनी क्या करेगी, एक काफ़ी क्रीम स्टूडेंट्स को निकालेगी। हाँ, तो क्रीम स्टूडेंट्स को निकालेगी, तो जिसके कारण वो हर उस स्टूडेंट्स को सेलेक्ट करेगी जो हर चीज़ में निपुण हो, उसे हर सब्जेक्ट का अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। तो ऑफ कैंपस में काफ़ी सारी दिक्कतें होती है, आपको काफ़ी सारा डेप्थ नॉलेज रखना होता है, कभी कभी काफ़ी चीज़ों का डेरिवेशन करने तक पूछ देती है इंटरव्यू में। तो आप अगर NIT में पढ़ रहे हो, अगर आपके कैंपस में रिलायंस आ रही है तो आप ऐसा समझ सकते हो कि आपको थाली में पूरा 56 भोग परोसे जा रहे हैं, आप बस उसको खाना है। पर जैसे कि आप बाहर जाओगे तो आप काफ़ी सारी कॉलेजेस में कंपटीशन होगा, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी दिक्कत आ सकती है, तो काफ़ी डेप्थ नॉलेज रखना पड़ेगा। तो वहाँ थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, इसलिए आप कंपनी में जब कैंपस में आ रहे हैं तो अच्छा खासा प्रिपेयर करो और ऑल द बेस्ट आप सभी को। ठीक है साई सर, हमें लगता है कि इतने क्वेश्चन तो काफ़ी होंगे व्यूअर के लिए, और आप कुछ कहना चाहते हो व्यूअर से? समरी लाइक करो, बन रहे हैं समरी, उनको हेल्प करें। तो मैं यही कहना चाहूँगा फाइनली कि आखिर में कि आप केवल एक कंपनी पे टारगेट ना रखिए, और साथ ही साथ मैं तो यही कहूँगा कि अगर आप 3rd ईयर में हो तो साथ ही साथ पैरेलल में गेट का प्रिपरेशन करते रहिए। मैं कहीं अलग से पढ़ता नहीं था, इंटरव्यू के टाइम गेट के प्रिपरेशन पैरेलल में चलता था, जिसमें सारा कुछ मेरा कवर हो गया था इंटरव्यू का लगभग चीज़ें।
और आप किस चीज़ के लिए बने हो ये हमें खुद नहीं पता होता है। जैसे कि एक गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा, जिंदगी की यही रीत है, हार के बाद ही जीत है। ठीक है, तो असली जीवन का आनंद फेलियर के बाद ही होता है। आपका सिलेक्शन एक में नहीं हुआ तो अगले वाले में तो ज़रूर होगा। बस पॉजिटिविटी रखिए आपके अंदर। आपका ज़रूर एक कैंपस के अंदर आप आए हो तो आपका ज़रूर एक NIT में पढ़ रहे हो तो आपका एक ज़रूर अच्छी कंपनी में प्लेसमेंट हो जाएगा। सो गाइस, दिस इज अ पॉडकास्ट विद साई गुंडेवार, और आज हमें पता चला कि कैसे हम रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और कैसे साई ने जहाँ से इंटर्नशिप किया था लाइक ONGC या फिर बाकी कंपनी से, तो उसका कितना कंट्रीब्यूशन रहा हमारे इस रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्लेसमेंट में। तो मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और बहुत सारे क्वेश्चन डाल दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी रिलायंस इंडस्ट्रीज के प्रिपरेशन के लिए और बाकी सब पूरी कंपनी के प्लेसमेंट में। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। Myself, Sai Bandewar. I am from Hingoli, Maharashtra. I have done my bit.